नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कह सकते हैं या दूरी समय ग्राफ कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन समय ग्राफ कह सकते हैं। स्थिति समय ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अगर कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है, विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, उस समय स्थिति समय ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये कोई मूल बिंदु है, एक वस्तु आपसे इतनी दूरी पर है। अभी आपसे कितनी दूरी पर है उसको मैंने लिख दिया x0, x0। अब इस कंडीशन का ग्राफ बनाते हैं या इस स्थिति का ग्राफ बनाते हैं। ये है मूल बिंदु, वस्तु कहाँ पर है, मूल बिंदु से x0 दूरी पर। ये देख लीजिए, ये वस्तु कहाँ पर है। मान लीजिए ये मार्कर थोड़ी देर के लिए वस्तु है, ये कितनी दूरी पर है, x0 दूरी पर। तो हमने x0 दूरी डिसाइड कर ली। फिर समय 1 सेकंड बाद भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड बाद भी यही है। समय बदलता जा रहा है, लेकिन इस वस्तु की स्थिति या दूरी x0 ही है। समय के सापेक्ष ये गति नहीं कर रहा है या स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। और आपको पता है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करे तो गतिशील अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर समय कितना ही बदले, वस्तु कितनी दूरी पर है, x0 दूरी पर, इसलिए वस्तु को क्या बोला जाएगा, विराम अवस्था या रेस्ट कंडीशन में। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, यदि दूरी समय ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समय के अक्ष के एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। ये देखिए, ये टाइम एक्सिस है और ये इसके पैरेलल एक लाइन है। यदि दूरी समय ग्राफ समय के समांतर रेखा प्राप्त होती है तो बताइए वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु विराम अवस्था में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। इस ग्राफ से आपने क्या सीखा, अच्छी तरीके से आप क्लियर कर लें। आइए, अब है नियत वेग से गतिमान अवस्था में, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई वस्तु गति कर रही है। अब नियत वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, अगर समान समय अंतराल में समान डिस्प्लेसमेंट तय करें तो इसको कहा जाएगा नियत वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी। इस कंडीशन में हम क्या स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ देख रहे हैं। ये देखो, ये वस्तु पहले कहाँ थी, x0 दूरी पर, तो x0 हमने लिख लिया। अब ये वस्तु एक समान वेग से यहाँ से गति कर रही है, और मैंने आपको बताया था अगर वस्तु एक समान वेग से गति करें या नियत वेग से गति करें तो फिर दूरी समय ग्राफ क्या प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती। कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर ये ग्राफ, ये दूरी है और ये समय है, ये दूरी समय ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं बनाया आपने। ये बिल्कुल आपको हमेशा मिलेगा। ये जो जगह है ये क्या बता रही है कि ये वस्तु पहले से ही x0 दूरी पर है, और अब जैसे समय बदला ये क्या कर रही है,
समय के साथ स्थिति में परिवर्तन और निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन तय कर रही है, इसलिए दूरी समय ग्राफ क्या प्राप्त हुआ है? एक सीधी रेखा। वही सवाल, यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो तो बताइए वस्तु की स्थिति या वो किस वेग से गति कर रही है? तो आपको बताना है नियत वेग से। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आता है, अगर आपको दूरी समय ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ से ही आपको किसका मान निकालना है? वेग का मान निकालना है, वेलोसिटी का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो याद रखें दोस्तों, दूरी समय ग्राफ का अगर आप ढाल निकाल लें तो आप किसका मान निकाल लेंगे? वेग का। दूरी समय ग्राफ की ढाल किसको बताती है? वेग को। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप किसको बताती है? वेलोसिटी को। ये बात आप अच्छे से याद रख लें। ग्राफ की ढाल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m या ढाल tan थीटा। जैसे यहाँ पर अगर हमें यहाँ ये थीटा पता हो तो tan थीटा निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे? ढाल, और ढाल क्या होगा? वेग। तो किसी ग्राफ का अगर आपको थीटा भी पता हो और ग्राफ दूरी समय ग्राफ हो तो आपको और कोई डाटा नहीं चाहिए, आप केवल थीटा से tan थीटा निकालेंगे, वहाँ से ढाल प्राप्त होगी और दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या कहलाएगी? वेलोसिटी या वेग। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप क्लियरिटी के साथ याद रखें। दूरी समय ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? वेग। और ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। जो भी थीटा दे रखा है उसका tan थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। तीसरा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या आता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट नियत त्वरण से गतिमान हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो दूरी समय ग्राफ। इस ग्राफ में फिर वही, ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वस्तु मूल बिंदु से x0 दूरी पर है, उसके बाद वो नियत त्वरण से गति कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो ग्राफ का शेप ये होगा, यहाँ से यहाँ तक वाले भाग को क्या बोला जाएगा? अंतःखंड। इस पोर्शन के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो वो स्लोप क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू ही क्या है? स्लोप। तो किसी भी ग्राफ की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो उसके लिए आप m और m इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा। तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ स्थिर अवस्था में, नियत वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी में, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के बारे में ध्यान रखें। लैंग्वेज में भी यहाँ से सवाल आ सकते हैं। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा है तो क्या होगा? वस्तु विराम अवस्था में, रेस्ट कंडीशन में होगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा है तो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इस रेखा का ढाल जो है वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को। और ढाल निकालने के लिए कौन सा थीटा निकालेंगे? tan थीटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग समय ग्राफ के बारे में। कंडीशन हमारे पास वही तीनों हैं, या तो वस्तु रेस्ट कंडीशन में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है,
या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तीनों कंडीशन में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया था। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। दोस्तों, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या होगा। जब वस्तु स्थिर अवस्था में है, चल ही नहीं रही है, तो उसका काय का वेलोसिटी। इसलिए वेग समय ग्राफ या समय अक्ष के बिल्कुल पैरेलल या ऊपर एक लाइन, वेग 0 होगा। वेग का मान क्या होगा, 0। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, चल ही नहीं रही है, तो वेग का मान क्या होगा, 0। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इस कंडीशन में है वस्तु नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील है। y अक्ष पर हम वेग वेलोसिटी ले रहे हैं, x अक्ष पर टाइम समय। कोई वस्तु v नोट वेग से गति कर रही है, समय कितना ही बदलो, वस्तु का वेग v नोट है, वेग नहीं बदल रहा है। इसलिए तो नाम क्या है, नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन प्राप्त होता है, समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होता है, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब वस्तु नियत वेग से गतिशील है। यही समानांतर बातें जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में की थी, तब वस्तु विराम अवस्था में थी। अब ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ। अगर समय के अक्ष के समांतर रेखा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वस्तु मूव कर रही है। जब हमने बात की थी दूरी समय ग्राफ की, तो उसका ढाल क्या था, वेग। अब ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ। तो इस ग्राफ की ढाल क्या कहलाएगा, त्वरण। और हम जानते हैं ढाल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी। इसी ग्राफ में अप्लाई करके देखिए। त्वरण या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। समय के हिसाब से वेग में कैसे बदलाव हो रहा है, यहां क्या है, नियत वेग, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो नियत वेग कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा, 0। ए का मान हमने डेफिनेशन से निकाल लिया कि जब वेग बदल ही नहीं रहा है, तो त्वरण 0 होगा। मान लो ग्राफ के हिसाब से देखें, देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल, इसकी ढाल क्या है, 0, कोई स्लोप नहीं है, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नियत वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वस्तु मूव कर रही है। इस कंडीशन को देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण से कोई वस्तु गतिमान है, तो वेग समय ग्राफ क्या होगा, वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु नियत त्वरण से, नियत त्वरण का मतलब एक निश्चित समय में निश्चित वेग प्रदान किया जा रहा है। वही वेग समय ग्राफ किसको बताता है, त्वरण। और वेग समय ग्राफ की ढाल, और ढाल निकालने का फॉर्मूला m = tan थीटा, और tan थीटा ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। पिछले वाले जब अभी अपन ने ग्राफ देखे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक चीज हमारे सामने आई है। देखो, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेग, और वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम होता है त्वरण। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ये पहला स्टेप है डिस्प्लेसमेंट, इससे अगर अगला स्टेप निकालना चाहते हैं तो वेग,
और वेग का अगला स्टेप क्या है? त्वरण। ये स्टेप मैं बता रहा हूं कि आप पहला स्टेप विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को, दूसरा वेलोसिटी को और तीसरा एक्सेलरेशन को माने। अब यहां देखिए, आपसे कोई पूछे कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, एक स्टेप आगे बोलना है आपको कि ढाल किसको बताएगी? वेग को। और वेग समय ग्राफ की ढाल फिर आपको एक स्टेप आगे बोलना है, किसको बताएगी? त्वरण को। और ढाल निकालने का फॉर्मूला m इक्वल्स टू क्या है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता लग जाए तो tan थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। और जो स्लोप आएगा ग्राफ के हिसाब से, अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ है तो ये जो m होगा वो क्या होगा? एक स्टेप आगे वेलोसिटी। अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा? एक स्टेप आगे एक्सेलरेशन। तो एक जनरल बात आप दिमाग में बिठा लें कि देखो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है। अब अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो एक स्टेप आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप किसको बताएगी? वेलोसिटी को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अगली स्टेप को एक्सेलरेशन को। तो स्लोप जो भी ग्राफ है उसकी अगली स्टेप को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप वेग बटा समय क्या है? त्वरण। तो किसको बताएगी? एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0। और यूं भी कह सकते हैं, जब नियत वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 ही होना है। तो ये ग्राफ थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों ही ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से ये और ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु चल ही नहीं रही है, रेस्ट कंडीशन में है, तो फिर वहाँ से ग्राफ ऐसा कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड ग्राफ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से एक बात आप क्लियर कर लें, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल एक स्टेप आगे किसको बताएगी? वेग को। वेग समय ग्राफ की ढाल एक स्टेप आगे किसको बताएगी? त्वरण को। ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। थीटा अगर आपने कहीं से मालूम कर लिया तो उसका tan का जो tan थीटा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? ढाल। और ढाल किस ग्राफ की है? अगर विस्थापन समय ग्राफ की है तो बताइए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की है तो ढाल क्या हो जाएगी? त्वरण। वेग समय ग्राफ के बाद हम बात करते हैं त्वरण समय ग्राफ के बारे में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। दोस्तों, हमारे पास वही 3 कंडीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तब त्वरण समय ग्राफ कैसा होगा? अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील है, तब त्वरण समय ग्राफ कैसा होगा? और अगर कोई वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियत त्वरण से गतिशील है, तब त्वरण समय ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? दोस्तों, जब रेस्ट कंडीशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो ना उसका वेलोसिटी होगा, और जब वेलोसिटी नहीं होगा तो उसका कोई त्वरण नहीं होगा, इसलिए ग्राफ यहाँ से लाइन हो जाएगी। ये हम बात कर चुके हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब चेंज ही नहीं हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इसलिए ये ग्राफ भी ऐसा ही होगा। अब है नियत त्वरण या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लीजिए उसका त्वरण a0 है। अब समय कितना भी हो जाए त्वरण फिक्स है। वही डेफिनेशन जो हम बात करते आ रहे थे।
अगर त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के एक पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, इसका मतलब क्या है? वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, नियत त्वरण से गति कर रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ले ली है। एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से क्या निकलेगा? वेग, और वेग से क्या निकलेगा? त्वरण। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मैं आपको अगर ये फर्स्ट स्टेप बोल रहा था तो ये सेकंड और ये थर्ड, ये आगे की स्टेप और इससे आगे की एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको बताया था विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको बताएगा? वेग को। और वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। और ढाल कैसे निकालते थे? m = tan थीटा से। ढाल एक स्टेप आगे आपको सोचना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है। अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण समय ग्राफ, और इस त्वरण समय ग्राफ का ढाल नहीं क्षेत्रफल, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा? वेलोसिटी को, वेग को। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले कि वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका क्षेत्रफल किसको बताएगा? इसका एरिया किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। कहने का मतलब जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक स्टेप पीछे चले जाओ। जैसे त्वरण समय ग्राफ का एरिया, एक स्टेप पीछे कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एक स्टेप पीछे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ढाल है तो एक स्टेप आगे। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग को दर्शाएगी, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाएगी, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग को दर्शाएगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाएगा। ग्राफ और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके बारे में क्लियरिटी के साथ आपने बात कर ली है। दोस्तों, यहाँ चीज़ें अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में भी या जो MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी कई बार कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, वहाँ भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में आपको ये दोनों अप्रोच काम में लेनी है। जैसे आपके पास ये त्वरण समय ग्राफ है, आपको ये एरिया दे दिया गया। अगर आप इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें तो त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या बताएगा? वेग या वेलोसिटी बताएगा। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। और स्लोप के बारे में आप जानते ही हैं। एक ये लैंग्वेज भी ध्यान रखना है, जैसे त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है, तो वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है। हर एक कंडीशन में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, रेस्ट कंडीशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तीनों कंडीशन में अच्छे से बात कर ली है। आप चीज़ों को अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करें कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के साथ। ग्राफ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 3 कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, उस पूरे को मैंने एक साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आइए, आपका रिवीजन भी होगा और साथ में चीज़ें आपको समझ में भी आएगी। दोस्तों, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कंडीशन कौन सी है? जब कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है। मान लीजिए कोई वस्तु पहले
x नॉट दूरी पर थी, समय में कितना भी बदलाव हुआ दूरी x नॉट ही है, ना चेंज हुई है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। इसका मतलब समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है, तो वस्तु कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। इसका थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट है वो ये बनेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आपको मिलती है तो ये ग्राफ बताता है कि वस्तु रेस्ट कंडीशन में है। जब वस्तु रेस्ट कंडीशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब वस्तु गतिशील ही नहीं है तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो उसको यहाँ से ऐसे दर्शा देते हैं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इस ग्राफ को भी ऐसे इसके साथ दर्शा देते। अब है कांस्टेंट वेलोसिटी। सब ग्राफ आप पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? मान लीजिए पहले ही वस्तु x नॉट दूरी पर है, उसके बाद वो निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय कर रही है या डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, इसलिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाएगा। और नियत वेग कब कहा जाएगा? जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो। सिंपल बात, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होता है तो वस्तु कौन से वेग से गति कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी या नियत वेग से। एक बात मैंने आपको समझाई थी, इस ग्राफ की जो ढाल है, जैसे ही ढाल आपके दिमाग में आए आपको दिमाग लगाना है एक स्टेप आगे। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल एक स्टेप आगे किसको बताएगी? वेलोसिटी को, वेग को। ढाल किससे निकालेंगे? tan थीटा से। तो यहाँ नियत वेग के बारे में कोई वस्तु, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा आए और किसी भी रेखा की ढाल अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसकी ढाल आप निकाल रहे हैं तो वो वेलोसिटी होगी। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए वस्तु का वेग v नोट है, वेलोसिटी v नोट है, समय बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी की। v नोट है। अगर वेलोसिटी या वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो, इसका मतलब वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। अगर विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो तो वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब की बार वेग समय ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये निकला है, अगर वेग समय ग्राफ में आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल या एरिया किसको बताएगा? एक स्टेप पीछे विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। नियत वेग है, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आपको पता है त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण का मान 0, इस कंडीशन में भी त्वरण का मान 0, इस कंडीशन में भी वेग का मान 0। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अगर वस्तु नियत वेग से है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण 0 होना है। नियत त्वरण से गतिमान के लिए विस्थापन समय ग्राफ इस पैटर्न में आएगा। जब वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा आई। विस्थापन समय ग्राफ अगर एक सीधी रेखा है तो वस्तु नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से।
वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर सीधी रेखा है तो वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और इसकी ढाल जो है वो एक स्टेप आगे मैं बता रहा था, क्योंकि वेग समय ग्राफ है तो इसकी ढाल किसको बताएगी? त्वरण को। जब त्वरण नियत है तो त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के एक समांतर रेखा आएगी। त्वरण और समय ग्राफ का क्षेत्रफल, मैंने बोला है एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो एक स्टेप पीछे किसको बताएगा? वेलोसिटी को। देखिए, त्वरण समय ग्राफ का एरिया किसको बताएगा? वेलोसिटी को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को। विस्थापन समय ग्राफ किसको बताएगा? वेलोसिटी को। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका स्लोप, इसका ढाल किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। ये 9 ग्राफ है। इस ग्राफ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों ज़ीरो है ही। आपको 2 ये ग्राफ, 2 ये ग्राफ और 1 ये ग्राफ, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं। दोस्तों, पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने है। 2 कण हैं ए और बी, इनके लिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आपके सामने है। कण ए की वेलोसिटी va और कण बी की वेलोसिटी vb है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? va/vb। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है? va/vb, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेशियो। ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको va/vb निकालना है, तो आप जानते हैं va निकालते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ दे रखा है कितना? va। इस ग्राफ की ढाल ये रही थीटा। अब ये गिवन नहीं है, लेकिन इस ग्राफ का बाइसेक्टर जहाँ पर x बराबर y है वो कितना होगा? एक समकोण का बिल्कुल मिड पॉइंट या बाइसेक्टर द्विविभाजक 45 डिग्री होगा। उसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। आपको पता है विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को बताएगा, तो tan 30 ढाल निकालने के लिए मैंने आपको बोला है tan थीटा निकालेंगे, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब आपको वही VB निकालना है, तो इसी ग्राफ की ढाल, और ढाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? tan थीटा। अगर बाइसेक्टर 45 है तो VB की जो ढाल है वो 45 में 15 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 60, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। आपको क्या कैलकुलेट करना है? va/vb। va की वैल्यू कितनी है? √3, और vb की वैल्यू कितनी है? √3। va की वैल्यू थी 1/√3, vb की वैल्यू थी √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 और √3 को आपस में गुणा करेंगे तो आंसर 3। va/vb की वैल्यू 1:3, तो कितना आ गया? डी आंसर आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप tan थीटा से निकालते हैं और वो स्लोप किसको बताएगी? वेलोसिटी को। दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो और रेशियो आराम से कैलकुलेट कर लो। ये ग्राफ आप देखिए, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे देख के ही डरे हुए रहते हैं। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है
t बराबर 0 से लेकर t बराबर 6 सेकंड तक वेग में क्या चेंजेस रहा वो आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ क्या है? त्वरण समय ग्राफ है। दोस्तों त्वरण समय ग्राफ का एरिया आपको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसका आप एरिया निकाल लें। तो पहले 0 से लेकर 4 सेकंड तक निकालेंगे तो ट्रायंगल है 1/2, आधार कितना हो जाएगा 0 से लेकर 4 और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान, और 4 सेकंड तक वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण समय ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक वेग में परिवर्तन कितना हुआ 8 मीटर प्रति सेकंड का, लेकिन 4 से लेकर 6 सेकंड तक वेग में परिवर्तन या त्वरण की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो इसको 1/2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, ऊंचाई कितनी है -4, तो वैल्यू कितना आ गई -4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे पूछा गया है 0 से लेकर 6 सेकंड तक वेग में परिवर्तन। तो 0 से लेकर 4 तक कितना आ रहा था 8, 4 से लेकर 6 तक कितना आ रहा था -4, 0 से लेकर 6 सेकंड तक वेग में परिवर्तन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। तो जवाब क्या हो जाएगा सी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उसी से रिलेटेड है, यहाँ देखिए सरल रेखीय गति में वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ, y अक्ष पर वेलोसिटी है और इधर टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आप आराम से पढ़ें, लेकिन याद रखें कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका अगर आप एरिया निकाल लें तो वो किसको बताएगा डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया विस्थापन को बताता है। अगर इस ग्राफ का आप एरिया निकालें तो ट्रायंगल है और त्रिभुज का 1/2, आधार कितना हो गया 3 और ऊंचाई कितनी हो गई 4। ये इससे कटा 2 बार और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 मीटर। 0 से लेकर 3 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 6 मीटर है। सही जवाब।